अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ योर होस्ट प्रांजल पंजवानी। आज हम मौजूद हैं ज़ैब एफएम डिजिटल में और हमारे शो का नाम है यूथ टॉक। तो नाज़रीन, हमारे साथ एक बहुत ही अजीज़ गेस्ट मौजूद हैं। जी महिमा, हाउ आर यू? I'm fine. How are you? आई एम गुड, थैंक यू। महिमा, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं और हमारे टॉपिक का नाम है अंधा विश्वास। हम्म, तो आप इस टॉपिक के बारे में क्या सोचती हैं? आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है जब आप इस वर्ड को सुनती हैं तो? मुझे लगता है ब्लाइंड बिलीव इज लाइक दैट कि आप किसी भी चीज़ पे बिलीव कर रहे हो बगैर कोई इन्फॉर्मेशन के, हुँ, बगैर कोई एविडेंस के, और उस चीज़ पे मतलब क्वेश्चन भी नहीं करते उस चीज़ पे। तो मुझे लगता है आप हर चीज़ पे बिलीव कर रहे हो, बट आपको इन्फॉर्मेशन नहीं पता उस चीज़ की, ना बिल्कुल। रिसर्च पता है आपको, और किसी पे भी विश्वास कर ले रहे हो। तो महिमा, आपको क्या लगता है कि लोग क्यों ब्लाइंड बिलीव कर लेते हैं विदाउट एनी एविडेंसेस या प्रूफ्स कि अगर ये चीज सही है भी या नहीं है, लेकिन उनको यकीन करना है, आई क्यों ऐसा थिंक होता है? ऑफन पीपल बिलीव इजीली बिकॉज ऑफ इमोशंस। मुझे हम्म। लगता है लोग जो होते हैं वो इमोशनली हर चीज़ से कनेक्ट होते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल्स हमारे पेरेंट्स जो है, हम उनसे इमोशनली कनेक्ट है, हमारे हम्म। रिलेशनशिप पे जो इमोशन से बना हुआ है। जी बिल्कुल। तो उन्होंने हमें आज तक जो भी चीज़ें बताई है हम उन चीज़ों पे बिलीव कर रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि हमारे बीच में एक इमोशनली रिलेशनशिप है, और फ्रेंड्स पे बिल्कुल। भी बिलीव कर लेते हैं हम। हम्म। उनके साथ भी इमोशनली अटैचमेंट है हमारा। तो मुझे लगता है इमोशन की वजह से ही लोग इजीली बिलीव कर लेते हैं। बिल्कुल सही बात की आपने। तो ब्लाइंड बिलीफ के हवाले से सोसाइटी क्या रोल प्ले करती है आजकल के टाइम में? मुझे लगता है ब्लाइंड बिलीफ जो है वो क्रिएटिव सोसाइटी से होता है, क्योंकि वो हमें इन्फ्लुएंस कर रही है हर चीज़ में। बिल्कुल। जैसे फैमिली, कल्चर, ट्रेडिशंस और रिलीजन वगैरह जो सारी हम्म। चीज़ें हैं वो हमें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। मुझे लगता है सोसाइटी है वो बोलती है हमें कि तुम उन चीज़ों को मानो जिन चीज़ों को हम मानना भी नहीं चाहते, लेकिन वो एक इम्पेक्ट पैदा कर रही है हमारे दरमियान, कि तुम इन हम्म। चीज़ों को मानो। तो मुझे लगता है एक प्रेशर इम्पेक्ट करती है वो हमारे। तो महिमा, लोग जो है वो मिथ्स पर और स्पिरिचुअल स्टोरी से इमोशनली कनेक्ट कैसे करते हैं? मुझे लगता है लोग मिथ्स और स्पिरिचुअल स्टोरी से इसलिए कनेक्ट होते हैं क्योंकि वो उनके कल्चर और बिलीव पर रिलेट होता है। वो हम्म। सारी चीज़ें रिलेट कर रही होती है, वो सारी चीज़ें उनके बिलीव और कल्चर के ऊपर। तो इसलिए वो उन चीज़ों से इमोशनली अटैच हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये चीज़ें मेरे बिलीव पर डिपेंड करती हैं, ये बिल्कुल। चीज़ें मेरे कल्चर पर डिपेंड करती है, तो वो उन चीज़ों को ईजिली मान लेते हैं, मिथ्स को भी मान लेते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आजकल के टाइम में हर कोई कहता है कि आप क्रिटिकली सोचो, क्रिटिकल थिंकिंग करो। तो क्रिटिकल थिंकिंग क्या रोल प्ले करती है? मुझे लगता है क्रिटिकल थिंकिंग का ये रोल है कि जब भी आपके आपके पास कोई भी मतलब हुँ, कोई भी चीज़ आती है, कोई भी मतलब आपको कोई बात बता रहा है, तो आप उस पे इजीली बिलीव नहीं करोगे। अगर आपके पास क्रिटिकल थिंकिंग है, आप उसका ठीक है। लॉजिक देखोगे, आप एग्ज़ैक्टली। उसके पीछे रिसर्च भी करोगे, आप इजीली नहीं मानोगे कि हाँ तुम्हारी बात सही है। आप उस चीज़ के डेप्थ में सोचोगे। हाँ, डीप में सोचोगे। एग्ज़ैक्टली। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ह्यूमन साइकोलॉजी और ब्लाइंड बिलीफ में क्या डिफ़रेंस है और क्या कनेक्शन है दोनों का? मुझे लगता है कि इन दोनों का एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ठीक क्योंकि है। ह्यूमन माइंड है वो नेचुरली कंफर्ट ढूंढता है हुँ, और सिक्योरिटी ढूंढता रहता है। बिल्कुल। जो चीज़ उसे इमोशनली कंफर्ट और जो होप देती है, तो हुँ, वो उस चीज़ पे इजीली बिलीव कर लेता है। बिल्कुल। इन सारे बिहेवियर्स को ह्यूमन साइकोलॉजी कहते हैं, और इन्हीं बिहेवियर से हमारा जो बिलीव है वो बिल्ड हो रहा होता है। बिल्कुल। तो महिमा, आपको क्या लगता है कि लोग रूमर्स पे क्यों बिलीव करते हैं? क्योंकि आजकल बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हुई हुई होती है और ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ सही हो, बहुत सारे रूमर्स भी होते हैं। तो लोग क्यों रूमर्स पे बिलीव करते हैं? मुझे लगता है लोगों को दिखाई चीज़ें इसी तरीके से जाती है, इसीलिए वो उन चीज़ों पे बिलीव कर लेते हैं। जैसे सोशल मीडिया हो गया, सोशल मीडिया में बहुत सी चीज़ें गलत होती हैं। जैसे कि हुँ, अगर कोई इंसान अपनी लाइफ दिखा रहा है, तो वो लाज़मी है कि वो इंसान वैसा ही होगा। वो बिल्कुल। अपने आप को ऐसे दिखाएगा कि वो सही है, लेकिन क्योंकि वो दिखाना ऐसे चाहता है हाँ, सामने, वो तो अपनी रियलिटी नहीं बता रहे रियलिटी हैं। नहीं बता रहा है, सही बात है। बिल्कुल। तो क्या आपको लगता है कि ब्लाइंड बिलीफ जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट्स भी दे सकते हैं? हमेशा ज़रूरी नहीं है कि वो नेगेटिव ही रिजल्ट दे। हाँ, अगर वो आपको मोटिवेशन और होप दे रहा है, तो वो पॉज़िटिव है ना आपके लिए। हुँ, तो मुझे लगता है कि एक एक ऐसा इंसान है जिस पे आप ब्लाइंड बिलीव कर रहे हो, बिल्कुल। और वो आपको मोटिवेशंस दे रहा है, आपको होप दे रहा है, तो वो आपके लिए पॉज़िटिव ही है ना, वो आपके लिए नेगेटिव नहीं है। ठीक है, तो क्या आप मुझे कुछ नेगेटिव एग्ज़ाम्पल्स दे सकती हैं ब्लाइंड बिलीफ के? मुझे लगता है ब्लाइंड बिलीफ के नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि जैसे आपने अफ़वाहों पे यकीन कर लिया, बगैर जाने बिल्कुल। के वो फेक है, रियल है, हुँ, और जिनकी वो अफ़वाहें हैं, उनको आपको पता भी नहीं कि वो आदमी सही है, गलत है, बिल्कुल, और आपने यकीन भी कर लिया कि वो गलत है, तो वो चीज़ गलत ही हुई ना। बिल्कुल। अल्टीमेटली वो तो चीज़ ही गलत हाँ, है। वही गलत, आपने इंसान को ही गलत मान लिया।
बिल्कुल, और कुछ पॉजिटिव एग्जांपल्स? पॉजिटिव एग्जांपल्स मैंने जो अभी दिया आपको कि आपने अगर किसी इंसान पे बिलीव किया और वो आपको एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रहा है, आपको बिल्कुल। मोटिवेशंस दे रहा है, आपको होप हुँ, दे रहा है, तो मुझे लगता है कि ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है आपके लिए। बिल्कुल। अ, अगर हम बात करें अपनी फैमिली या कल्चर की, तो उनके जो बिलीफ होते हैं, वो हमारी सोसाइटी कैसे शेप करती है? या फिर वो सोसाइटी में कैसे शेप होते हैं? मुझे लगता है जब हम छोटे होते हैं हुँ, तो हमारा कोई रिलीजन नहीं होता है, मतलब जिस जिस घर में हम पैदा होते हैं वही वही हम उसी चीज को मानते हैं, सही। बिल्कुल। क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने भी वो सेम चीज की हुई होती है। जब बचपन से हम ये चीज सुनते आ रहे हैं तो बड़े होके भी उसी चीज को मानते हैं, बिलीव करते हैं, तो मुझे लगता है बचपन से ये चीज शेप कर रही होती है हमें कि आप इन हुँ, चीजों को माने। बिल्कुल। और फेथ और क्रिटिकल थिंकिंग, इन दोनों का क्या आपस में कनेक्शन है महिमा? मुझे लगता है कि आप मुझे लगता है रिलीजन पे बिलीव करना एक अच्छी चीज है कि बिल्कुल। आप बिलीव कर रहे हो, आपके पास एक रिसर्च है। हुँ, और फेथ, आप किसी भी चीज पे फेथ रख सकते हो, लेकिन आपको उसके रीजन पता होना चाहिए कि बिल्कुल। सामने वाला आता है आपसे क्वेश्चन करता है तो आपको उसका रीजन तो पता होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं बिलीव करता हूँ, बस मैं बिलीव करता हूँ। बिल्कुल, हाँ, अपने आप के अंदर इतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए कि अगर सामने वाला आपसे बात कर भी रहा है, तो हाँ, यू शुड बी एजुकेटेड इनफ कि आप उनको डिफेंड कर सकें, अपनी हाँ, बात बता सकें। क्योंकि अगर मुझे लगता है जब हम रिलीजन में होते हैं तो हमारे एक बुक्स है, हमारे एक पूरी रिसर्च हुई होती है उस पे, बिल्कुल। तो हमें वो चीज़ें पता होती है। हुँ, जब आप कभी ब्लाइंड बिलीव कर लेते हो तो आपको चीज़ें नहीं पता होती है, इन्फॉर्मेशन नहीं पता होती है, तो आप दूसरे को भी नहीं बता सकते वो चीज़। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप महिमा। तो क्या एजुकेशन जो है वो ब्लाइंड बिलीफ को चेंज कर सकता है? वो डिपेंड करता है इंसान के ऊपर बिल्कुल, कि कैसे? ऐसे कि अगर वो चीज़ों को कैसे देखता है, किस नज़रिए से हुँ, देखता है, वो उस पे डिपेंड करता है। अगर उसे लगता है कि ये चीज़ सही है तो हुँ। वो उसे सही मान लेगा, अगर लगता है ये गलत है तो उसे गलत मान लेगा। वो इंटायरली इंसान पे डिपेंड करता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और अगर हम डर की बात करें, तो क्या डर जो है वो लोगों को बिलीफ फ़ॉलो करने में मजबूर कर देता है? या अल्टीमेटली लोग उस चीज़ से डरते हैं इसीलिए वो चीज़ वो फ़ॉलो कर रहे होते हैं? हाँ, मुझे लगता है देखो सोसाइटी जैसे है, अगर हम कोई रिलीजन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, सही, बिल्कुल। किसी चीज़ को नहीं माने तो लोग ऐसा प्रेशर इम्पैक्ट करते हैं आपके ऊपर, फोर्स इम्पैक्ट करते हैं कि आपको डर लगने लग जाता है कि मुझे करना पड़ेगा ये चीज़। लेकिन आप उस चीज़ को दिल से नहीं मान रहे होते हो। तो मुझे लगता है कि हाँ, एक डर है, आप सोसाइटी का डर। बिल्कुल। और सोशल मीडिया की हम बात करें तो ज़ाहिर-सी बात है, इतने रूमर्स, इतनी इन्फॉर्मेशन और आपको नहीं पता होता कि सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। और आजकल तो हर किसी की लाइफ़ सोशल मीडिया पे पड़ी हुई है। हुँ। आपको नहीं पता कि वो सही है, गलत है, वो पोर्ट्रे करवा रहे हैं या वो डेफ़िनेटली वैसे हैं। तो आपका क्या ख़्याल है इस बारे में? मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पर भरोसा मत करो, हुँ, मतलब ईज़िली मत करो बिलीव उस पे, क्योंकि आप अब जैसे कि मेरे फ्रेंड्स हैं, हुँ, वो कहते हैं ये इंसान अच्छा है, ये इंसान अच्छा है, ये एक्टर अच्छा है। आपको थोड़ी ना पता है उसकी रियल लाइफ़ कि क्या है, बिल्कुल। वो आपको जैसे दिखा रहा है आप उसी चीज़ पे बिलीव कर रहे हो, ये अच्छा है, ये बुरा है। हुँ। तो आप ऐसे जज मत करो किसी भी चीज़ को सोशल मीडिया के बिहाफ़ पे। बिल्कुल। और क्या स्ट्रॉन्ग इमोशंस जो हैं वो लोगों को क्वेश्चंस करने पे मजबूर कर देते हैं? हाँ, अब जैसे मैंने पेरेंट्स का आपको बताया कि आप अभी आप आपके पेरेंट्स ने आपको जो बताया, तो आप उस पे क्वेश्चन करोगे? नहीं ना। बिल्कुल, इन्फो आपके और आपके पेरेंट्स के बीच में एक इमोशनली अटैचमेंट है, बिल्कुल। तो और एक इमोशंस रोक देते हैं उम, आपको, बिल्कुल बात वो सही रोक देते बात है। हैं। अब जैसे फ्रेंड ने आके बात बता दी, ऐसी बात बताई कि आप उस चीज़ से भी इमोशनली कनेक्ट हो गए, जो बात बिल्कुल, बताई है, तो आप उस पे भी बिलीव कर लिया, क्योंकि इमोशंस मुझे लगता है एक ऐसी चीज़ है कि आपको मजबूर कर देते हैं उस चीज़ पे बिलीव सही करने बात पर। है। तो आजकल की जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड भी कर रही है और जो है वो मान भी रही है। उस पे आप चीज़ का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? आजकल की यूथ का क्या ही करें, वो मैं भी आती हूँ उसमें। हम सब उसी में आते हैं, बिल्कुल। तो मैं अपना बताऊं तो मैं चीज़ों को नहीं मानती हूँ, मतलब मैं इजीली नहीं मानती हूँ, मतलब कोई चीज़ देखती हूँ तो मैं नहीं मानती हूँ। तो इससे बिल्कुल। मेरी थोड़ी लड़ाई भी हो जाती है अपने बहन भाइयों से, फैमिली मेंबर फैमिली से और हर मेंबर से। किसी से, दोस्तों हाँ, से भी हो सकती दोस्तों है। से भी हो सकती है। हुँ, लेकिन मुझे लगता है कि वो आपका बिलीफ है और वो आपके बहन भाइयों का बिलीफ है, वो जैसे बात को मान रहे हैं। तो मिस इन्फॉर्मेशन की बात करूँ तो आप किसी भी चीज़ पे इजीली बिलीव मत करो।
मतलब आप हर चीज़ में इज़िली बिलीव करते जा रहे हो, तो मत करो उस चीज़ इवन को। पहले बोला जाता था कि जो दिखाई दे रहा है वो सच है। आजकल के टाइम में जो दिखाई दे रहा है वो सच है या नहीं है वो हमें नहीं पता, हुँ, क्योंकि आजकल की सोसाइटी ने उसको बना ऐसे दिया है, पोर्ट्रे ऐसे कर दिया है कि हमें नहीं पता कि सामने वाला क्या है, क्या हुँ। सोचता है, क्या थॉट्स रखता है। तो आजकल बहुत ज्यादा वो चीज हुई है, क्यों महिमा? हाँ, मुझे भी लगता है कि आपको जो इंसान जो दिखाता है, आप उसी चीज़ पे बिलीव कर ले रहे हो। बिल्कुल। तो क्या रिलीजन और ब्लाइंड बिलीफ के बीच में कोई डिफरेंस है और लोगों को डिफरेंस रखना भी चाहिए या नहीं? मुझे लगता है देखो जो रिलीजन है वो बिल्कुल, एक पूरी रिसर्च पे बना हुआ है। बिल्कुल। आपका आपका रिलीजन के पीछे एक रिसर्च हुई हुई है। वो आपको एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है, आपको रिलैक्स करता है, आपको नॉलेज दे रहा है। लेकिन जो ब्लाइंड बिलीव होता है उसकी कोई रिसर्च नहीं हुई होती है। हुँ। जैसे कि अगर किसी ने आपको बोल दिया ये रिंग पहनोगे तो आपकी 3.5 सीजीपीए आ जाएगी, ये करोगे, ये इस पे तो कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा है ना कि आप इस चीज़ बिल्कुल, पे बिलीव कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि रिलीजन किसी ने जिसने अपना सही से रिलीजन फॉलो किया होगा उसे एक नॉलेज मिल रही है, वो उस चीज को पॉजिटिव वे में लेगा। बिल्कुल। लेकिन जो ब्लाइंड बिलीव है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है आपके ऊपर हुँ। कि आपको कोई भी चूना लगा के जा रहा है। चूना। बिल्कुल, बिल्कुल, सही बात है। तो महिमा, आप जो है आज की हमारी सारी गुफ्तगू से व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं कि ब्लाइंड बिलीव करना चाहिए और उनके लिए क्या एडवाइस होगी आपकी? मेरी ये एडवाइस होगी कि आप किसी भी चीज पे आसानी से बिलीव मत करो। बिल्कुल, अगर किसी भी चीज को मानते हो, भले हर किसी का अलग अलग बिलीव होता है, करो, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक तो पता होना चाहिए, उसके पीछे की इन्फॉर्मेशन तो पता होनी चाहिए आपको। बिल्कुल, तो प्लीज उस पर रिसर्च करो और क्रिटिकल थिंकिंग लेकर आओ अपने अंदर, बिल्कुल। और डिटेल में सोचो हर चीज। सही बात है, तो किसी की बातें इज़िली ना माने। और सोशल मीडिया में जो दिखाया जाता है वो रियल नहीं होता है, मैं बोल सही रही बात है, हूँ। हमेशा चीज़ वो सच नहीं होती है जो हमें दिखाई और जाती जो है। स्माइल करके फोटोज सोशल मीडिया में अपलोड करते हैं वो रियल में खुश नहीं उनको होते नहीं हैं। पता होता है कि हाँ, आप लोगों को नहीं पता कि अगर कोई जो है वो सामने वाला इतनी मुस्कुरा के पिक्चर्स पोस्ट कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, आपको नहीं पता व्हाट द अदर पर्सन इज़ गोइंग थ्रू। हम्म। हर कोई बहुत अजीब ज़िंदगी के फेज़ से गुज़र रहा होता है। ऐसा नहीं होता कि हर किसी की ज़िंदगी परफेक्ट है। हम्म। हर किसी की ज़िंदगी में मुश्किलात हैं, बट इट ऑल डिपेंड्स कि सामने वाला आपको दिखा क्या रहा है। हम्म। सामने वाला क्या चाहता है कि आप कौन-सी साइड उनकी देखें। हम्म। बहुत अच्छा लगा महिमा आपसे बात करके। सवालों का सिलसिला यहीं खत्म होता है। बने रहिए हमारे साथ ज़ेब एफएम डिजिटल में। यूथ टॉक साइनिंग ऑफ, प्रांजल पंचवानी।